हेलो जी, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही इस दिन के साथ ही शुरू करते हैं आज की खबर। आज 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, यानी नेशनल यूथ डे होता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है और इन्होंने यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिए थे। जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, इन्होंने बताया था कि यूथ यानी कि जो जो जवान है हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका निभा सकते हैं। और इस बार के राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है इट्स ऑल इन द माइंड, यानी सब दिमाग में है। दिमाग की पावर से आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इसी के बारे में थोड़ा, स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से संबंध रखते थे। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी अपने गुरु के नाम पे की थी। इसके साथ ही बता देता हूँ 1893 में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसमें भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय जो थे वो स्वामी विवेकानंद थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। और दूसरी बात ये बता देता हूँ, 1893 में तीन महान काम हुए थे। एक, स्वामी विवेकानंद ने विश्व सर्वधर्म सम्मेलन जो शिकागो में हुआ था उसमें भाग लिया था। 1893 में ही अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे। 1893 में ही एनी बेसेंट जो कि इंग्लैंड से थी, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों का साथ दिया, वो भी भारत आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के काम करने के लिए। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद ने वेलूर मठ की भी स्थापना की थी। ठीक है। तो ये थे इनसे जुड़े हुए सारे के सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट मैंने आपको बता दिए। और 12 जनवरी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय युवा दिवस होता है इस दिन। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज ये एक एजेंसी है जो कि अर्थव्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट देती है। और इसने बताया कि भारत 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी अभी भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक आते आती है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और अभी भारत एशिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह जापान को पीछे छोड़ एशिया में भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा एशिया की। कब तक? 2030 तक। याद रखना है। ये जो दी है पूरी रिपोर्ट इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज ने बताया है, अभी जो भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो पूरे वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और जो अभी भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वो जापान को पीछे छोड़ 2030 तक भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भारत से पहले जो पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन आता है, फिर जापान आता है वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर। देख रहे हो, मतलब जापान को हटा के हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे 2030 तक विश्व में इकोनॉमी के बेस पर। फिर यूनाइटेड किंगडम आता है, फिर जर्मनी आता है और 6 नंबर पे हमारा इंडिया आता है। ये भी पूछ लेते हैं इंडिया ने का कौन सा नंबर है अर्थव्यवस्था के तौर पर। तो हम भारत की सबसे छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमने फ्रांस को इसमें पीछे छोड़ा है। फ्रांस पहले छठी अर्थव्यवस्था था। ठीक है। ये थी आज की इससे जुड़ी हुई न्यूज़। अब चलते हैं आगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें कहा कि उसने गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर है। ऐसे पूछ सकते हैं कि सब देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो है गाजियाबाद। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ में। मुफ्त में एलईडी वितरित करने की विश्व की सबसे बड़ी योजना है जो भारत ने चलाई थी, उजाला योजना जिसका नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है उजाला, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसकी जो फुल फॉर्म है, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। मतलब सभी के लिए एलईडी वितरित करने की जो योजना है उसका नाम है उजाला। और सरकार ने टारगेट रखा था इन 7 सालों में हम हर गरीब भारतीय को जो कि गरीबी रेखा से नीचे आता है उसको मुफ्त में एलईडी वितरित करेंगे 7 साल में। 2015 से टारगेट रखा था 2022 तक का, और 2022 पूरे हो गए हैं। तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उजाला किससे रिलेटेड है? एलईडी वितरित करने से लेकर। और इसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया और इस टाइम पीरियड में भारत सरकार ने 36.57 करोड़ एलईडी वितरित की है। और ये विश्व की फ्री में एलईडी बांटने वाली सबसे बड़ी योजना है। और एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ये एनर्जी का बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है इन्वायरमेंट को सेव करने का। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। भारत ने 12 चीते मंगवाए हैं। किससे? नामीबिया से मंगवाए हैं। नामीबिया से मंगवाकर उनको काना नेशनल, काना को कंफ्यूज मत होना, कूनो भी बोला जाता है लेकिन इसका मुख्य नाम काना है। काना या कूनो दोनों भी आए ऑप्शन में।
तो ध्यान रखना, यह मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। और यहाँ से नामीबिया से चीते मंगवाए गए। देखो ये वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ हो जाती है, क्योंकि IUCN में ने भी कहा है इंडिया में चीते खतरे में हैं। और ये इस हिसाब से उसने नामीबिया से 12 चीते मंगवाए। एक तो यही पूछ सकते हैं कहाँ से मंगवाए, तो नामीबिया से। और कहाँ पर रखा गया, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और इस नेशनल पार्क में चीतों के साथ साथ बाघ भी रखे जाते हैं। यह जो नेशनल पार्क है, यह जो कान्हा नेशनल पार्क है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वर्ड गलत टाइप हो गया, नेशनल पार्क लिखना था यहाँ पे। जो कान्हा नेशनल पार्क है, यहाँ पर सफेद शेर यानी व्हाइट टाइगर भी रखे जाते हैं। देश का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने व्हाइट टाइगर अभी तक नहीं देखा होगा। जो व्हाइट टाइगर है वो इंडिया में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ MP में कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये भी आपका मैंने फैक्ट क्लियर करवा दिया। इसके साथ ही नामीबिया, जहाँ से इनको भेजा गया है, ये अफ्रीका का एक देश है। और इससे जुड़े हुए MP से जुड़े हुए दो नेशनल लेवल के दो और फैक्ट मैं आपके क्लियर करवा देता हूँ। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पेड़ हैं वो भी MP में ही हैं, यानी कि वन है जो टोटल एरिया का वन क्षेत्रफल वो भी MP में है। और सबसे ज़्यादा शेर जो पाए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो भी MP में पाए जाते हैं। और जो वर्ल्ड इंडिया में दालों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो भी MP ही करता है, मध्य प्रदेश ही करता है। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क, ये भी बहुत बार पूछा गया है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क यानी 9 नेशनल पार्क MP में ही है। ठीक है, तो अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। एक बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये काम किसके लिए करता है, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया और एशिया क्षेत्र है, जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में आधारभूत ढांचा जैसे लाइट हो गए, रोड हो गए, परिवहन हो गए, इन सबको विकसित करने के लिए ये बैंक काम करता है, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और इसकी अभी बीजिंग में मीटिंग संपन्न हुई है। भारत की तरफ से इसमें उर्जित पटेल ने भाग लिया। ये भी पूछ लेंगे भारत की तरफ से किसने भाग लिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी ने, या फिर RBI के गवर्नर ने। तो RBI के गवर्नर ने इसमें भाग लिया है, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की मीटिंग में। और ये किसके लिए काम करता है, ऑस्ट्रेलिया एशियाई क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो याद रखना आपको, बीजिंग में है, चीन में है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, अब चलते हैं जी आज की अगली न्यूज़ पे। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी ये गई है, मैं बता देता हूँ क्यों। तमिलनाडु में क्या होता है कि एक जल्लीकट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि अभी ये मनाने का टाइम आया है तमिलनाडु में। ये किस त्योहार पर मनाया जाता है, ये पोंगल नामक एक त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो यही पूछ लेंगे किस त्योहार पर, पोंगल नामक पर। कौन सा फेस्टिवल या खेल रीति रिवाज, वो है जल्लीकट्टू। और ये किसने बैन किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है। इसमें क्या होता है, मनुष्य और सांड की लड़ाई होती है और सांड को घेर घेर के भगाया जाता है। तो ये माना जाता है इसमें पशुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और बहुत से पशु संगठनों, जैसे कि पीटा है, पीटा वर्ल्ड लेवल पे पशुओं के लिए काम करता है, तो उसने भी इसके खिलाफ अर्जी दी थी। और इसको इसी करके सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया जल्लीकट्टू को। और ये वर्ल्ड लेवल पर कैसे फेमस हुआ मैं बताता हूँ। 2021 में इंडिया ने एक मूवी बनाई थी जल्लीकट्टू। यही मूवी ऑस्कर के लिए नामित हुई थी, समझ रहे हो। मतलब इंडिया की 2021 में एकमात्र नॉमिनेशन होने वाली ऑस्कर के लिए, ऑस्कर जो सिनेमा जगत का सबसे बड़ा वर्ल्ड लेवल का एक अवार्ड है, वही ऑस्कर अवार्ड के लिए 2021 में एक ही इंडियन मूवी सिलेक्ट हुई थी, वो थी ऑस्कर। इसको ऑस्कर नहीं मिला, लेकिन सिलेक्ट होना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और एक ही मूवी हुई थी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जल्लीकट्टू इतना फेमस हो गया था। और ये एक त्यौहार है जो कि पशुओं पे दुर्व्यवहार को दिखाता है। इसी करके सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया है। तमिलनाडु में मनाया जाता है, और पोंगल नामक फेस्टिवल होता है तमिलनाडु का, एक लोकल फेस्टिवल है, उस टाइम पर ये मनाया जाता है। ठीक है जी, अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। जल शक्ति मंत्रालय हमारे देश का एक मंत्रालय है जिसने अभी अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें उसने कहा है कि पूरे वर्ष में जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन अगर किसी ने किया है सबसे ज़्यादा, तो उत्तर प्रदेश ने किया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे ऑल ओवर इंडिया में 4 स्टेट देके कि वाटर कंजर्वेशन किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा किया, तो वो किया है पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने। इसने यानी कि उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है जल को बचाने में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये जल शक्ति मंत्रालय है, इसका एक मिशन है जिसको जल जीवन मिशन कहते हैं, और उसको ये कंप्लीट करेगा, यानी हर भारतीय के घर में जल होगा, ये उसने कंप्लीट करने का निर्णय लिया है 2024 तक। इसका लक्ष्य है, टारगेट है 2024 तक। ये थी आज की खबरें।
मैंने अपना बेस्ट दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आज के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।